प्यारे बच्चों, सभी खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। एक और चीन अकेडमी सूरजगढ़ में ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। बिजनेस मैनेजमेंट में कल हम लोगों ने 6 का अध्याय शुरू किया था। मार्केटिंग का जो चैप्टर है वो कल हम लोगों ने शुरू किया था, और कल हमने जो पढ़ा था वो था विपणन का अर्थ और विपणन प्रबंध के कार्य। तो कल मैंने आपको बताया था कि विपणन और विपणन प्रबंध, विपणन अलग होता है, विपणन प्रबंध अलग होता है। इस प्रकार से इसमें कल मैंने आपको बताया था विपणन के अंदर उन समस्त क्रियाओं का योग होता है। एक व्यवसाय के अंदर की जाने वाली समस्त क्रियाएं जो वस्तुओं सेवाओं को उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाती हैं, उन समस्त क्रियाओं का योग होता है। तथा उत्पादन केंद्र से उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, विशेषकर नियोजन है, संगठन है, नियंत्रण है, युक्तिकरण है, विश्लेषण आदि क्रियाएं जो होती हैं उनकी सही प्रकार से व्यवस्था करना, ये विपणन प्रबंध के अंतर्गत आता है। इसके बाद में मैंने आपको इसके कार्य बताए थे। विपणन के कार्यों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। कई प्रकार के आपको कार्य बताए थे, जहां से वस्तु का जन्म होता है, जहां वस्तु का निर्माण होता है और वस्तु को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं वे सभी विपणन के कार्यों में सम्मिलित की जाती हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे विपणन प्रबंध का महत्व है। विपणन प्रबंध का महत्व है, इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। विपणन प्रबंध का जो महत्व है, वर्तमान समय के अंदर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है व्यवसायिक जगत में जहां पे विपणन क्रिया जो होती है वो प्रभावशाली नहीं हो। आधुनिक प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली विपणन व्यवस्था की जो व्यूह रचना है, जो संरचना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से विपणन प्रबंध के महत्व का अगर हम लोग अध्ययन करें तो आज विपणन प्रबंध का जो महत्व है उसका क्षेत्र काफी व्यापक हो गया है। इसलिए विपणन प्रबंध के महत्व का अध्ययन करने के लिए विपणन प्रबंध के महत्व को हमें 4 भागों में बांटेंगे। विपणन प्रबंध से जो महत्व होता है इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। पहला जो आता है वो है संगठन या उपक्रम के लिए महत्व है। उपक्रम के लिए महत्व है। पहला है संगठन या उपक्रम के लिए महत्व है। दूसरा जो आता है वो है ग्राहकों के लिए महत्व है। ग्राहकों के लिए महत्व है। तीसरा जो इसका आता है वो है समाज के लिए महत्व है। और चौथा जो हम पढ़ेंगे इसका वो है राष्ट्र के लिए महत्व है। राष्ट्र के लिए महत्व है। राष्ट्र के लिए महत्व है। इस प्रकार से विपणन प्रबंध से होने वाले जो महत्व हैं उनको हमें 4 भागों में बांटते हैं। विपणन प्रबंध से संगठन या उपक्रम के लिए होने वाला जो महत्व है, विपणन प्रबंध से ग्राहकों के लिए भी अनेक प्रकार के जो महत्व है इसको भी हम पढ़ेंगे, और विपणन प्रबंध से समाज के लिए भी अनेक प्रकार के महत्व होते हैं, और विपणन प्रबंध जो होता है वो राष्ट्र के लिए भी, एक देश के लिए भी काफी उपयोगी साबित होता है। इस प्रकार से विपणन प्रबंध का जो महत्व है इसको अध्ययन की दृष्टि से हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। अब इनका विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला जो इसके अंतर्गत आता है वो है विपणन प्रबंध का जो महत्व है
वह संगठन या उपक्रम को महत्व या लाभ। विपणन प्रबंधन से एक संगठन या उपक्रम को होने वाले जो प्रमुख लाभ हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसके अंतर्गत पहला जो आता है वो है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखने के लिए विपणन प्रबंधन का पहला जो महत्व होता है, वर्तमान समय के अंदर आप जानते हैं जो प्रतिस्पर्धा है वो स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा देखनी पड़ती है। इस प्रकार से संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज अनेक प्रकार के जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी हैं, राष्ट्रीय स्तर के जो व्यापारी हैं, उनमें अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, कंपटीशन देखने को मिलता है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के युग में हर एक व्यापारी जो होता है एक को पीछे छोड़ करके आगे निकल जाना चाहता है। इसलिए विपणन के कार्यों के द्वारा विपणन प्रक्रिया की सही प्रकार से व्यूह रचना बना करके सही प्रकार से उद्देश्यों के अनुसार इसकी संरचना तैयार करके और प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व बनाए रखा जा सकता है। विपणन के अंदर सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं वो उत्पाद के पहले से ही शुरू हो जाते हैं। वस्तु का जब उत्पादन करते हैं उससे पहले जैसे मार्केट का अध्ययन जो विश्लेषण वगैरह जो होता है पहले से शुरू होकर के विक्रय के बाद तक के सभी जो कार्य किए जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रबंधकों के द्वारा इस प्रकार की विपणन व्यवस्था या संरचना तैयार की जाती है जो एक व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में सहायक होता है। दूसरा जो आता है वो आता है नियोजन का आधार है। नियोजन का आधार प्लानिंग जो होती है उसका बेस तैयार होता है। नियोजन का आधार विपणन का संगठन के लिए एक और जो महत्व होता है वो सब नियोजन का आधार होता है। योजना या प्लानिंग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि विपणन क्रियाओं के द्वारा बाजार में उपभोक्ता की आवश्यकताएं, इच्छाएं, रीति रिवाज, उनकी रीतियां, सम्मतियां आदि के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसे बाजार में ग्राहकों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा होती है, बाजार की जो स्थिति होती है, वस्तुओं की जो मांग होती है, वो सभी प्रकार की जो जानकारी होती है वो हमें मिल जाती है क्योंकि इसके अंदर पहले इसका अध्ययन कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से नियोजन या प्लानिंग या योजना बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से विपणन प्रबंधन को नियोजन का आधार भी माना जाता है। तीसरे प्रकार का जाता है वो आता है विक्रय में वृद्धि, इंक्रीज इन सेलिंग। विक्रय में वृद्धि विपणन प्रबंधन का एक और जो महत्वपूर्ण प्रभाव जो होता है वो है विपणन प्रबंधन विक्रय वृद्धि में सहायक होता है क्योंकि इसमें बाजार में उपभोक्ता की आवश्यकताओं, इच्छा वगैरह आदि का अनुमान लगाया जाता है। आदि का पूर्वानुमान लगा करके उसके अनुसार ही वस्तु का निर्माण किया जाता है। उनके अनुसार ही वस्तु का रंग, रूप, आकार, गुण आदि जो होते हैं उनके अनुसार ही डाल दिया जाता है। इस प्रकार से उपभोक्ता अपनी मनपसंद जो वस्तु होने के कारण अधिक वस्तु क्रय करते हैं जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। इसके बाद में है उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि विपणन प्रबंधन से विक्रय में वृद्धि होती है। उपभोक्ता की आवश्यकता, इच्छा के अनुसार वस्तुएं होने, उनकी मांग के अनुसार वस्तुएं होने के कारण विक्रय में वृद्धि होती है। और विक्रय में वृद्धि होती है तो विक्रय की पूर्ति करने के लिए अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको हमें बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से विक्रय की सप्लाई करने के लिए या उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से उत्पादन में स्वतः वृद्धि हो जाती है। पांचवा है न्यूनतम लागत पर
वितरण विपणन प्रबंध से विक्रय में वृद्धि होती है, और विक्रय में वृद्धि होती तो वस्तु का उत्पादन बढ़ता है। इस प्रकार से बिक्री के अनुसार लार्ज स्केल पे और प्रोडक्शन करना पड़ता है, अधिक उत्पादन करना पड़ता है। इस प्रकार से बड़े पैमाने के उत्पादन की वस्तुएं होती हैं। जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो निर्माता जो होते हैं उनको बहुत अधिक वस्तुएं बनानी पड़ेगी, और अधिक वस्तुएं बनाने के कारण प्रति इकाई जो लागत होती है उसमें कमी आती है। इस प्रकार से न्यूनतम लागत पर वस्तु का वितरण किया जा सकता है। छठे नंबर पे आता है ख्याति में वृद्धि। ख्याति में वृद्धि विपणन प्रबंध के द्वारा ख्याति में वृद्धि होती है। व्यवसाय की गुडविल जो है वो बढ़ती है। विपणन के अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनके अनुरूपी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इसके अंदर उपभोक्ता को केंद्र बिंदु माना जाता है, तथा अनेक प्रकार के विज्ञापन जो है, विक्रय संवर्धन है या विक्रय कला है, उसके द्वारा बार बार जो वस्तुओं के विज्ञापन दिए जाते हैं उनकी जानकारी दी जाती है। इससे उपभोक्ताओं का उस वस्तु में विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से उस संस्था की गुडविल बढ़ती है, ख्याति में वृद्धि होती है। सातवां जो आता है वो आता है लाभों में वृद्धि। लाभों में वृद्धि विपणन प्रबंध से संगठन के लाभों में वृद्धि होती है, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उनके अनुसार वस्तु बनाई जाती है, इसलिए उनका विक्रय बढ़ेगा। विक्रय बढ़ेगा तो उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा, और बिक्री बढ़ने से संस्था के अंदर आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो लाभों में वृद्धि होगी। आठवां जो आता है विकास एवं विस्तार। विकास एवं विस्तार विपणन प्रबंध से संस्था के विकास और विस्तार में वृद्धि होती है, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा विविधीकरण, वस्तु का जो विविधीकरण होता है, अनेक प्रकार की वस्तु का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा नव परिवर्तन भी इसमें लागू किया जाता है। अनेक प्रकार की जो वस्तुएं पहले से जो विद्यमान जो वस्तुएं होती हैं उनका विकास किया जाता है, उनका विस्तार किया जाता है, और इसके अलावा नई नई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन करके व्यवसाय का विकास किया जा सकता है, और उसके विस्तार में भी वृद्धि की जा सकती है। नौवां जो आता है वो है सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति। इस प्रकार से विपणन प्रबंध का जो मुख्य आधार होता है वो सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति, क्योंकि उपभोक्ता प्रधान होता है। विपणन प्रबंध के अंदर जो मेन केंद्र बिंदु होता है वो उपभोक्ता को माना जाता है, और समाज में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विपणन प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहले समाज में कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी वस्तु की मांग है, कौन कौन सी ग्राहकों की आवश्यकताएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, और उनको ही मुख्य केंद्र बिंदु मान करके वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। इस प्रकार से सामाजिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति होती है। जो इसके अंतर्गत आता है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता। विपणन प्रबंध के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय जो ग्राहक होते हैं उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, रुचि, फैशन आदि जो होती हैं उनका पता लगाया जाता है, तथा उन्हीं के अनुसार अनेक रंग, रूप, आकार, गुण आदि कई प्रकार की वस्तुएं जो होती हैं उनका निर्माण किया जाता है, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर वस्तुओं का निर्माण करके और उनके ग्राहकों की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार से विपणन प्रबंध के द्वारा
जो विदेशी ग्राहक होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए प्रकार के जो ग्राहक होते हैं, उनकी आवश्यकताएं, इच्छाएं, उनकी मांग वगैरह आदि के बारे में पता लगा करके उनको संतुष्ट किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमारे देश में विदेशी जो ग्राहक होते हैं उनको वस्तुओं की सप्लाई जब हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे निर्यात जो व्यापार होता है उसको भी बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंधन से एक संगठन को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है विपणन प्रबंधन से ग्राहकों को होने वाले लाभ। दूसरा जो आता है इसमें मैंने वो है विपणन प्रबंधन से ग्राहकों को होने वाले लाभ या महत्व है। इस प्रकार से विपणन प्रबंधन से ग्राहकों को होने वाले जो लाभ हैं या महत्व हैं उनको निम्नलिखित बिंदु के द्वारा समझा जा सकता है। पहला जो आता है सस्ती एवं अच्छी किस्म की वस्तुओं की प्राप्ति। सस्ती एवं अच्छी किस्म की वस्तु की प्राप्ति इससे होती है। इस प्रकार से दूसरा जो है उनके आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तीसरा आता है वो है ज्ञान में वृद्धि। जीवन स्तर में सुधार। इसमें पहला है विपणन प्रबंधन के द्वारा ग्राहकों को सस्ती एवं अच्छी किस्म की वस्तुएं प्राप्त होती है, क्योंकि विपणन के द्वारा ग्राहकों की जो आवश्यकताएं और जो इच्छाएं हैं उनके अनुसार ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है और इसकी मांग अधिक होती है तो प्रति इकाई जो लागत होती है वो कम आती है। दूसरी एक और इसके अंदर इस रूप में भी देखा जाता है कि विपणन प्रबंधन जो होता है इसमें ग्राहकों को सस्ती वस्तुएं अच्छी वस्तुएं प्राप्त होती है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो व्यापारी होते हैं उनके मध्य प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, उनके अंदर कंपटीशन होता है। इस प्रकार से व्यापारी जो होते हैं उनका अपनी वस्तु का एक दूसरे की जो प्रतिस्पर्धा होती है वस्तु का मूल्य कम रखते हैं। कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा जब होती है उसमें व्यापारी का नुकसान होता है और ग्राहक का फायदा होता है। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंधन के द्वारा ग्राहकों की आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार की वस्तु चाहते हैं उसी प्रकार की वस्तु बनाते हैं, उनको सस्ती वस्तु मिलती है और अच्छी क्वालिटी की वस्तु प्राप्त हो जाती है। ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति विपणन प्रबंधन का जो मेन आधार होता है वो ग्राहक संतुष्टि होता है। इस प्रकार से ग्राहक जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं वो किस प्रकार की वस्तु चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है, इसलिए ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद में आती है उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि। विपणन प्रबंधन के द्वारा उपभोक्ताओं के ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि विपणन प्रबंधन के द्वारा उपभोक्ताओं को बाजार से संबंधित अनेक प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं उनकी जानकारी इनको उपलब्ध करवाई जाती है। सभी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनकी जानकारी इनको घर बैठे बैठे मिल जाती है। अनेक प्रकार की जो जैसे विज्ञापन है या विक्रय संवर्धन है, विक्रय कला है, अनेक प्रकार से आज नीति या ई व्यवसाय के द्वारा अनेक प्रकार की जो सूचनाएं हैं ग्राहकों को घर बैठे बैठे उनके बारे में जानकारी मिल जाती है, जिससे उनका ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान में वृद्धि होती है।
जीवन स्तर में सुधार है। विपणन प्रबंध के द्वारा आज नए नए प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका निर्माण होता है और उपभोक्ता जो होते हैं अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से पुरानी जो वस्तुएं आती हैं जिनका उपयोग काफी पहले से कर रहे हैं उनको त्याग करके, उनको छोड़ करके और नई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में और अपना मानस बना करके उनको वो ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। पांचवा जो इसमें आता है वो है धन का उचित उपयोग। धन का उचित उपयोग विपणन प्रबंध के द्वारा ग्राहक जो होते हैं अपने धन का सही प्रकार से उचित उपयोग करने में सफल होते हैं, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा विज्ञापन वगैरह अन्य साधनों के द्वारा उनको वस्तु वगैरह उनकी जानकारी मिल जाती है और उनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करते हैं कौन सी वस्तु सस्ती है, कौन सी सही है, किन वस्तु की लागत कम है। उनके द्वारा उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात सही प्रकार की वस्तु का चयन किया जाता है, इसलिए कम लागत के ऊपर प्राप्त हो जाती है और धन की बचत हो जाती है। छठा जो आता है विक्रय के उपरांत सेवाओं की प्राप्ति। विपणन प्रबंध का ग्राहकों के लिए एक और जो फायदा होता है वो है विक्रय के बाद में अनेक प्रकार की सेवाओं की प्राप्ति होती है। जैसे सबसे पहले तो इनकी उधार की सुविधा मिल जाती है, वस्तु के रख रखाव की सुविधा होती है, मरम्मत की सुविधा होती है, अनेक प्रकार की तकनीकी सुविधाएं जो होती हैं वो इनको प्रदान की जाती हैं, या गारंटी वारंटी कई प्रकार की जो सेवाएं होती हैं वो इनको प्रदान की जाती हैं। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंध के द्वारा ग्राहकों को विक्रय के बाद भी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से आज हमने विपणन प्रबंध के बारे में, विपणन के जो महत्व हैं उनके बारे में अध्ययन किया। पहले विपणन प्रबंध के जो संगठन या उपक्रम को होने वाले जो लाभ उनके बारे में जानकारी की, तत्पश्चात विपणन प्रबंध से ग्राहकों को होने वाले जो महत्व हैं उनके बारे में जानकारी की। परीक्षा की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो विपणन प्रबंध से होने वाले जो लाभ हैं, एक बार परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है और परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अगर आता है तो इनके 6 जो बिंदु है वो कम से कम याद होने आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंध से होने वाले जो लाभ हैं उनको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। सबसे पहले जो है संगठन या उपक्रम को होने वाले जो लाभ हैं और ग्राहकों को होने वाले लाभ हैं, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसके बाद में समाज और राष्ट्र को जो होने वाले लाभ हैं इनके बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।